बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ख़ास दिन है तो मैंने बोली आज तो व्लॉग बनाना बनता ही है, क्योंकि आज है ईद का दिन और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और रही बात, मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बनाई, तो आई एम सो सॉरी कि मैं व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मेरे घर का भी काम चल रहा है, एज़ मैंने आपको बताई भी थी, घर का भी काम चल रहा है, प्लस टेरेस मैनेज करो, प्लस मैं मेरे फैमिली के साथ भी वक्त देना होता है। तो गेस्ट वगैरह भी आए हुए, तो मैं उनके साथ भी थोड़ा वक्त दे रही हूँ। तो मैं बिल्कुल भी चाहती हूँ टेरेस पर जस्ट पानी डालती हूँ, अपडेट भी नहीं दे पाई हूँ काफ़ी टाइम से। सो सॉरी, मैं आपसे रेगुलर बनने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे घर से समंदर पर, जो रास्ता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये पूरा 20 मिनट का रास्ता है। तो अभी हम जा रहे हैं, हम निकले हैं कुछ 4 बजे के आसपास शाम में। तो बस 20 मिनट का रास्ता, तो पूरा 20 मिनट का व्लॉग तो नहीं बना सकती हूँ मैं, तो मैं थोड़ा ब्रेक ले ले बनाऊँगी। तो मैं आपको बताते जाऊँगी रास्ता, हमारे घर का ग्रीनरी, ये बहुत खूबसूरती है हमारे गाँव की। पेड़ तो बहुत खूबसूरत है, पेड़ के बिना, ग्रीनरी के बिना तो पूरी दुनिया अधूरी है, कह सकते हो। तो मेरे लिए ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हम पहुंच चुके हैं हमारे घर के करीब, जो समंदर है वहीं पर। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको केले का झाड़ दिखेगा, आपको नारियल का दिखेगा, और सुपारी वगैरह तो बहुत फेमस है। और जो आपको सामने झाड़ दिख रहे हैं ना, छोटे लंबे लंबे लंबे, उसको कहते हैं विंड ब्रेकर ट्रीज़। उसके बारे में आपको लास्ट में मैं बताऊंगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज़ है, वो हमेशा आप याद रखना, मतलब इस व्लॉग में आप याद रखना। ये जो ट्रीज़ दिख रहे हैं आपको ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज़ है, ठीक है। और ये फार्म के लिए बहुत काम आने वाले ट्रीज़ हैं। तो मैं इसको आपको लास्ट में बताऊंगी, तब तक आप पहले समंदर का नज़ारा करें। ये देखिए बहुत खूबसूरत है। तो अभी हम उतरते हैं गाड़ी पर से और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर का नज़ारा। ये देखिए, तो ये है समंदर हमारे घर के करीब, और यहाँ आने के बाद बहुत सुकून लगता है। देखिए ये ट्रीज़ के बारे में बात करी थी मैं, इसको कहते हैं विंड ब्रेकर ट्रीज़। और ये पता नहीं ये रेत के अंदर उगते हैं, इसको क्या कहते हैं वो मुझे तो नहीं पता, बट दिखने में बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं अक्सर यहाँ पर जब भी आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं पानी के तो करीब नहीं जाती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स जो आए हैं वो जाते हैं पानी के अंदर फ़िलहाल तो, मगर मेरे बच्चे वगैरह जो है वो लोग पानी के अंदर एंजॉय करते हैं। मैं काफ़ी दूर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि गीले होकर आ जाना, और मिट्टी जब चिपकती है तो बहुत ज़्यादा मुझे इरीटेट होता है। तो मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ पानी से। ये देखिए अभी सूरज डूबने आया है, तो काफ़ी बोट्स वगैरह भी है समंदर के अंदर, या फिशिंग वगैरह काफ़ी होती है, तो फ़िश वगैरह भी बहुत मिलती है। बट ये जो है जिस साइड में भी हम आए, तो मैं काफ़ी लंबा दूर आई हूँ, तो यहाँ पर फ़िशिंग वगैरह तो नहीं होता है, फ़िशिंग के लिए दूसरी साइड होती है। तो आपको पता होगा सूरज डूबता है वेस्ट से और निकलता है ईस्ट से, बट जो फार्मिंग करता है और गार्डनिंग करता है उन्हें पता होता है कि सूरज निकलता है दक्षिण से, मतलब साउथ से। तो वो आप कहोगे कैसे? तो सूरज सिर्फ जागता है ईस्ट से और सोता है वेस्ट से। मगर जब आप देखोगे सूरज जब 9 बजे 8 बजे के बाद 9-10 बज जाते, तो सूरज आता है साउथ साइड पर, दक्षिण में आता है। तो वो शाम तक, डूबने तक, सोने तक वो सिर्फ साउथ साइड में रहता है। तो इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं, आप ध्यान रखिए, ये जो प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स? विंड ब्रेकर्स, ठीक है। ये अक्सर आप देखोगे तो ये आपको दिखेंगे ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, क्योंकि यही दो जगह है जहाँ से तेज़ हवा आती है, जो आंधी कहते हैं हम। ये आंधी जो आती है, तेज़ तेज़ हवा आती है, तो ये वो आंधी को तोड़ता है ये पेड़, ये हवा रुकाता है। हमने हमेशा सुने होंगे कि पेड़ हवा देते हैं, ठीक है। बट ये जो पेड़ होते हैं जिसको विंड ब्रेकर कहते हैं, ये हवा को तोड़ता है, रोकता है। जो तेज़ हवा आती है, आंधी आती है और फसलें उजाड़ जाती है, फसलें ख़राब कर देती हैं, वक्त से पहले फल गिर जाते हैं नीचे, और फूल आते हैं पेड़ों पर, वो गिर जाते हैं। तो ये पेड़ बहुत फार्म के लिए बहुत यूज़फुल है। ये पेड़ अपने जो लाइफ साइकिल है, ये कह सकते हो कि ये पेड़ जो है ना, ये माइक्रो क्लाइमेट बना लेते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये। तो जितनी भी अपनी फार्म होती हैं वहाँ पर ये पेड़ लगाने चाहिए हमें। इसे कहते हैं विंड ब्रेकर ट्रीज़। तो इसे लगाने के फ़ायदे ये हैं कि अगर आपने इसको आमने सामने लगाया, जैसे जैसे हवा आती है ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, तो आपने ये दोनों साइड लगाने हैं ये पेड़ को, ईस्ट और वेस्ट साइड। तो ये पेड़ जब लगेंगे ईस्ट और वेस्ट, तो जैसे मैंने बताई आपको, जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए दक्षिण, मतलब साउथ से सूरज निकलता है, मतलब 9 बजे के बाद सूरज ऊपर चढ़ता है। तो हमें जो बीच में पेड़ लगाओगे आप, मतलब ये दरख्त ईस्ट और वेस्ट लगा लिया आपने, तो जो बीच का पार्ट होता है वहाँ आपको मैंगो ट्री लगाओ, जो ट्री लगाना है, जो वेजिटेबल्स लगाना है, जैसा लगाना है वैसा लगाओ। जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो ये अपने आप हवा को रोकेंगे। हवा को रोकने के बाद में जो फूल भी नहीं गिरेंगे, आपके फल भी नहीं गिरेंगे, और आपकी जो फसलें लगाई हुई रहेगी वो उजड़ेगी भी नहीं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है, माइक्रो क्लाइमेट बनाता है ये।
हवा को रोकता है, और ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर भी जो डिग्री रहती है उसको मेंटेन करता है ये। ज़्यादा गर्मी है तो ये ट्री जो रहेगा ये गर्मी भी कंट्रोल कर लेगा और आपको गर्मी कम मिलेगी। ठंडी भी, ज़्यादा ठंडी चल रही है तो ये ठंडी को भी कंट्रोल करेगा और ज़्यादा ठंडी कम मिलेगी आपको। तो ये बहुत फ़ायदेमंद ट्रीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो धूल आती है, मिट्टी आती है, जो हवाओं में जो धूल रहती है, ये पेड़ रोक लेते हैं। ये आपके घरों के आप पास लगाओगे, आप अपने सामने, ये रोक लेंगे धूल को रोक लेते हैं, ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आप उससे भी बच जाओगे। तीसरी चीज़ ये रहती है इसके फ़ायदे कि ज़मीन के अंदर अगर कुछ गंदा पानी आ रहा है या कुछ गंदी चीज़ें हैं तो ये वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये ट्रीज़, ठीक है। जितना ऊपर जाता है ये नीचे भी ज़मीन के अंदर डीप सीधा के सीधा जाता है, ये स्पेस भी नहीं लेता है ज़्यादा। ये ट्री बहुत फ़ायदेमंद है, ज़्यादा जगह इसकी शाखाएं ज़्यादा नहीं बनती, फैलती नहीं है आजू बाजू, स्ट्रेट के स्ट्रेट सीधा के सीधा ऊपर जाता है ये। और जाने के बाद में ज़मीन के नीचे भी जाता तो गंदा पानी रोक लेता, ऊपर जाता तो मिट्टी रोक लेता है, तापमान को नॉर्मल टेम्परेचर में रखता है ये, ठीक है। ज़्यादा ठंडी भी नहीं लाता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लाता है, और हवा जो अपनी जो तूफ़ान आंधी उससे भी रोक लेता है ये। तो जो भी है अपने को ये ट्रीज़ लगाने होते हैं। ईस्ट और वेस्ट साइड में ये ट्रीज़ लगा दिया आपने तो आप बीच में कुछ भी लगाओ, क्योंकि आपका सूरज 9 बजे के बाद से लेकर डूबने तक का, ठीक है, डूबने से पहले तक का वो ऊपर ही रहेगा, मतलब साउथ साइड ही रहेगा। आपने देखे होंगे मेरे टेरेस पर भी जो मैंने लगाई हूँ प्लांट्स, वो मेरे सारे प्लांट्स जो मेरे साउथ साइड पर है, मतलब मेरा सूरज डूबता है सामने और मैंने वो मेरे लेफ़्ट साइड पे, अगर सूरज डूबता है उस साइड फेस करूँगी मैं तो मेरे लेफ़्ट साइड पर ही आपको, साउथ साइड पर ही मेरे प्लांट्स दिखेंगे, क्योंकि वहीं पर धूप आती है। ये नॉर्थ साइड आपको धूप नहीं दिखेगी, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखें, ईस्ट और वेस्ट हवा की साइड होती है और साउथ साइड धूप की साइड होती है। घर भी इससे रिलेटेड होता है, ये मैं आपको आगे बताऊँगी घर के बारे में। पहले हम ट्रीज़ का कंप्लीट करते हैं टॉपिक। जो ट्रीज़ अभी लगाएंगे हम ईस्ट और वेस्ट विंड ब्रेकर, तो बीच में मैंने कही आपको कि जो भी लगाना है लगाओ। आप पेरू लगा सकते हो, अंजीर लगा सकते हो, जैसे मेरे पास टेरेस पर है, और मैंगो ट्रीज़ लगा सकते हो, जो भी लगाना आप लगा सकते हो बीच में। अभी आपके दिमाग में यही सवाल आता होगा कि जो बड़े ट्रीज़ आपने आजू बाजू लगाए हैं ईस्ट और वेस्ट, वहाँ की शेडो वो जो झाड़ पर आएंगी तो वो पूरा अंधेरा होगा, शेड बन जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। जब सूरज दक्षिण में आता है, जब सूरज ऊपर आ जाएगा तो जो झाड़, बड़े बड़े झाड़ हैं लगाए हमने ईस्ट और वेस्ट, उसकी जो शेडो रहेगी वो उसी के ऊपर गिरेगी, ठीक है। वो आपको सामने नहीं गिरेगी, ना आमने सामने बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, वो शेडो उसके ऊपर ही गिरेगी। तो समझ रहे हो आप, जब दक्षिण में आ गया, मतलब साउथ साइड आ गया ना जब सूरज, तो विंड ब्रेकर ट्रीज की जो शेडो रहेगी वो उसी लाइन में, उसी के ऊपर गिरेगी, उसी लाइन में गिरेगी। तो आपको पूरी धूप मिलने वाली है सेंटर में जहाँ आपने प्लांट्स लगाए हो, ठीक है, या वेजिटेबल्स लगाए हो, तो आपको पूरी धूप, सूरज डूबने तक का धूप आपको पूरी मिल जाएगी। तो जब भी आप ध्यान में रखें, जब भी आप फार्मिंग करें, मतलब जो भी कल्टीवेशन करें, आप जो भी प्लांट्स लगाए, एग्रीकल्चर करें, जो भी गार्डनिंग वगैरह करें, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह लगाना है या ट्रीज़ लगाना है, फ्रूटिंग प्लांट्स, वेजिटेबल्स लगाना है, जो भी लगाना है आपको, आप साउथ साइड चूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर आपको कड़क धूप मिलेगी, अच्छी सी धूप मिलेगी, जो कि सुबह से लेकर शाम तक रहेगी धूप। समझ गए आप? सो अभी आते हैं हम टॉपिक घर के, ठीक है। तो घर का टॉपिक जो बाकी था मैं बताने वाली थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट था। जब भी आप घर बनाएं, बहुत से लोग वस्तु के हिसाब से घर बनाते हैं, आई डोंट नो, बनाते हैं बहुत से लोग, मैं तो नहीं बनाती हूँ वस्तु के हिसाब से, मगर मैं फिर भी ये पॉइंट रख देती हूँ आपके पास, क्योंकि कभी कभी काम आ जाता है। तो जब भी आप घर बनाएं, घर का प्लान बनाएं, जिसको अगर प्लांटेशन लगाना है, ठीक है, ये उसके लिए ही खास, जिसको भी अगर प्लांटेशन लगाना है तो वो खास करके घर को घसीट ले नॉर्थ साइड पर, ठीक है, और जो स्पेस प्लांटेशन के लिए स्पेस रहे वो साउथ साइड छोड़े। अगर आपने प्लांट्स को नॉर्थ साइड दे दिया और घर को साउथ साइड दे दिए तो क्या होगा, जब धूप निकलेगी ना साउथ साइड से, दक्षिण की तरफ से जब धूप आएगी, तो घर की जो शेडो रहेगी वो पूरे प्लांट्स के ऊपर गिरेगी, ठीक है। तो प्लांट्स के ऊपर पूरी शेडो आ जाएगी, घर की शेडो आ जाएगी। तो अच्छा रहेगा अगर आप घर को घसीट लेंगे नॉर्थ साइड पर और प्लांटेशन कर रहे हो आप साउथ साइड पर। हाँ, फ्लावरिंग में कुछ कुछ शेड के अंदर जो ग्रो होते हैं उसको आपने नॉर्थ साइड लगा दिए, वो एक अलग बात है। जिसको धूप ज़्यादा चाहिए होती, जो प्लांट्स को धूप ज़्यादा चाहिए होती, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, जिसको धूप ज़्यादा चाहिए होती है, उसको आपको नॉर्थ साइड, साउथ साइड ही लगाना है, ठीक है, साउथ साइड ही लगाना है, वरना फिर नॉर्थ में लगाने के बाद आपको शेडो गिरेगी उसकी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखें। और जब भी आप आपका घर बनाएं, आपको हवा चाहिए,
आपको विंडोज़ बनानी है, वस्तु आप, मुझे नहीं पता वस्तु में क्या चेक करते हो आप, मगर एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप आपका घर बनाएं, विंडोज़ हवा के लिए चाहिए आपको ईस्ट और वेस्ट बनाएं, रोशनी के लिए चाहिए तो साउथ बनाएं, ये बेस्ट है। तो आज हमने बहुत से पॉइंट्स क्लियर किए हैं, बहुत सी चीज़ आपको पता चली हैं और बहुत बेस्ट व्यू मैंने आपको बताई हूँ आज का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।